हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और जो पढ़ाया है वो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे। तो बेटा, जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। और हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है और उसका कंबशन करा हमने, हमें CO2 और H2O मिला, तो हम कैसे बताएंगे कि वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या था। ठीक है बेटा। और हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और शेयर जरूर करना वीडियो को। समझ गए? बहुत अच्छी बात। तो देखो ध्यान से, हम बात करने वाले हैं जर्नल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? जल्दी बताओ, किसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन? जी हाँ, बिल्कुल सही। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है CXHY, क्या कहा मैंने? CXHY, इसमें हाइड्रोकार्बन में कार्बन X है और और H कितने हैं? Y। अब तुम्हें अगर इसका कंबशन करोगे ना तो क्या होगा? X प्लस Y/4 O2 चाहिए होंगे तुम्हें। X प्लस Y/4 तुम्हें O2 चाहिए होंगे। और ये क्या देगा तुम्हें? ये तुम्हें देगा X CO2 प्लस Y/2 H2O। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? क्लियर? तो ये जर्नल इक्वेशन है हाइड्रोकार्बन के कंबशन की। तुम कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो और उसका कंबशन करके देखो। फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पर लिया CH4, तो बेटा CH4 में ध्यान से देखो X कितना है? X तुम्हारे पास है 1, Y कितना है? Y तुम्हारे पास है 4। क्लियर? अब तुमसे कहा जा रहा है कि O कितना चाहिए होगा तुम्हें? O कितना चाहिए होगा कंबशन के लिए? जल्दी बताओ। O तुम्हें चाहिए होगा क्या? X प्लस Y/4 चाहिए होगा ऑक्सीजन। मतलब कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4/4 कितना हो गया? ये हो गया 2। मतलब यहाँ 2O2 और CO2 कितना बनेगा? जल्दी बताओ। CO2 बनेगा X कितना था? 2, तो मतलब X कितना था? 1। मतलब CO2 प्लस H2O कितना बनेगा? Y कितना था बेटा? Y था 4, तो 4/2 2H2O बनेगा। कोई भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक है या कोई सा भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, उसकी जर्नल इक्वेशन यही होगी। अभी तुम्हारा सबसे पहला काम यह है कि तुम्हें बताना है कि C6H6 का जब कंबशन करोगे तो इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख के बताओ फटाफट। ठीक है बेटा, लिख के बताना। क्लियर हो गई? तो ये क्या थी आपकी जर्नल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखें कि नीट में, मेंस में, एडवांस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन जो मैं हमेशा करवाता हूं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन, एक नहीं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। लिख लो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? ड्यूरिंग the combustion of gaseous hydrocarbon 2 mole of CO2 and 2 mole of H2O are formed. 2 mole of H2O are formed. What is the formula of किसका? What is the formula of हाइड्रोकार्बन? आ गई बात समझ में? क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा गया? तुमसे ये कहा गया एक हाइड्रोकार्बन है, हमने उसको जलाया तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 मोल CO2 और 2 मोल H2O। तो उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान से देखो बेटा, हमने क्या लिखा? CXHY प्लस X प्लस
y/4, y/4 क्या O2 टू गिव x CO2 प्लस y/2 H2O। ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, तुम्हें होनी भी नहीं चाहिए। समझ गए बेटा। अब सुनो ध्यान से, हमें CO2 कितना मिल रहा है? CO2 मिल रहा है 2 मोल। CO2 कितना मिल रहा है आपको? 2 मोल। और H2O कितना मिल रहा है तुम्हें? H2O भी मिल रहा है कितना? 2 मोल। अब ध्यान से देखो, जनरल इक्वेशन में CO2 कितना मोल था? x, तो मतलब x इक्वल टू कितना हो गया? 2, और H2O कितना था? y/2, तो ये हो गया y/2, और ये है किसके बराबर? क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया गया कितना मिल रहा है H2O, 2 मोल, तो y कितना हो गया बेटा? y हो गया 4। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन में 2 मोल बोला गया था, और जनरल इक्वेशन में हमने देखा x था, तो x कितना हो गया? 2 हो गया, और y/2 कितना था? 2 था, तो y कितना हो गया? y हो गया 4। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4। कोई दिक्कत तो नहीं? आ गई बात समझ में? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें सिर्फ जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? कॉपी करो इसको फटाफट। बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम आराम से कर लोगे या कर लोगी, जो भी देख रहा है इसको। तो बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बोला गया आपसे? अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम पानी एंड 3.08 ग्राम CO2। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। ऑप्शन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर या तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर। अब तुम्हें करना क्या था? सबसे पहले जर्नल इक्वेशन तुम्हें लिखनी थी। तुम्हें पता है क्या था? CxHy प्लस x प्लस y/4 O2। क्लियर? क्या देगा तुम्हें ये? जल्दी बताओ। x CO2 प्लस ये क्या देगा बेटा? y/2 H2O। अब तुम कहोगे कि सर अब क्या करना है? तुम बताओ अब क्या करोगे? अब तुम्हें निकालना है कि CO2 के मोल कितने हैं और H2O के मोल कितने हैं, फिर कंपेयर कर देना है जर्नल इक्वेशन से। समझ में आ गई बेटा? तो ध्यान से देखो, पहले मैं निकालता हूं मोल ऑफ CO2। तो बेटा CO2 का मास कितना था? जल्दी बताओ, आंखों से देखो। CO2 का मास था तुम्हारा 3.08, और मोलर मास कितना होता है CO2 का? ये तो यार पता होगा तुम्हें। नहीं पता तो बहुत दिक्कत है। फिर तुम 11th में या 12th में कैसे आ गए? सॉल्व करो, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। ये तुम्हारा आ गया कितना? 0.07। कितना आया बेटा? 0.07 आया। कोई दिक्कत नहीं ना? शाबाश। अब क्या करना है तुम्हें? देखो 0.07 आ गया। अब ये क्या था? मोल ऑफ CO2, मतलब मोल ऑफ CO2 कितना था? x था। इसका मतलब तुम्हारा x आ गया कितना? 0.07। क्लियर? अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ H2O। H2O का मास कितना दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में? 0.72। मोलर मास कितना होता है? जल्दी बताओ, जल्दी। कितना था? हाँ सही, 18। कितना आ गया? ये 0.04 आ गया, जहां तक मुझे लगता है। 0.72 डिवाइडेड बाई 18 बिल्कुल सही लगता है मुझे। ठीक है बेटा। अब ये थे क्या? मोल्स ऑफ H2O कितने थे? y/2। इसका मतलब y/2 इक्वल टू 0.04, तो y कितना आ गया बेटा? 0.08। क्लियर हो गई? कोनो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? शाबाश। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा? कार्बन कितना था? 0.07 था। हाइड्रोजन कितना था? 0.08 था। सिंप्लीफाई कर लो इसको, मतलब 7 और 8, C7H8। आंसर क्या हो गया? डी हो गया, डी। आ गई बात समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने भी खुद कर लिया होगा क्वेश्चन। कॉपी कर लो अगर नहीं करा तो। ये क्वेश्चन करो जल्दी, खुद करना है तुम्हें। ठीक है? आंसर आना चाहिए, नहीं आया तो अच्छा नहीं होगा। देखो बेटा ध्यान से क्या बोला गया? 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन
ऑन कंबशन गिव कितना 40 ml CO2 एंड 50 ml H2O। द हाइड्रोकार्बन इज, ऑप्शन तुम्हारे सामने गिवन है। क्या करना है बेटा, सबसे पहले जर्नल इक्वेशन CX प्लस CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 क्लियर टू गिव XCO2 प्लस कितना Y बाई 2 H2O क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं ना, शाबाश। अब देखो इसका कितना मोल था, इसका 1 मोल था, कितना था 1 मोल, 1 था ना यहाँ पर। इसका कितना मोल था, इसका था X प्लस Y बाई 4 मोल, ठीक है ना। आंखें तो तुम्हारी सही सलामत होंगी, आंखों से देखो ध्यान से, कितना मोल था ये, इसका कितना मोल था, इसका तुम्हारा मोल था X मोल, और इसका कितना मोल था बेटा Y बाई 2 मोल। कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं ना, शाबाश। अब मोल और वॉल्यूम का क्या रिलेशन था, V अपॉन VM, तो मोल की जगह क्या रख दो, मोल की जगह तुम्हें क्या रख देना है V अपॉन VM, V अपॉन VM, ठीक है। 1 था, 1 तो रख दिया मैंने ऐसी, मोल की जगह V अपॉन VM। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा X प्लस Y अपॉन 4, क्या V अपॉन VM। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा X इंटू V अपॉन VM, ये आ गया Y बाई 2, Y बाई 2 V अपॉन VM। कोनो परेशानी तो नहीं बेटा, समझ में आ रही है ना बात। क्या मोल को सिर्फ वॉल्यूम में ही तो कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब अगर टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम तो बराबर, VM तो बराबर होगा, VM कट गया। अब ये कितना था, ये तुम्हें बोला गया कितना 10 ml, 10 ml, इसकी जगह रख दो कितना 10, ये कितना हो जाएगा, V की जगह सिर्फ 10 रख देना है, प्लस X प्लस Y बाई 4, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये कितना हो गया, V रख दो 10, तो कितना हो गया 10X, ये कितना हो जाएगा बेटा Y बाई 2 इंटू 10, मतलब कितना हो गया 5Y। कोई दिक्कत तो नहीं, 5Y आ गया ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये तो तुम्हें स्टार्ट करते ही कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, CO2 कितना है 40 ml, और यहाँ कितना है 10 ml, यहाँ कितना है 10X। इसका मतलब ये हो गया कि 10X किसकी बराबर है, 40 ml की बराबर है। तो X कितना आ गया बेटा, X आ गया कितना 4, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं, X कितना आ गया 4 आ गया। और क्या बोला गया तुमसे, H2O कितना है 50 ml, और यहाँ कितना है H2O, यहाँ है आपका 5Y। इसका मतलब 5Y इजिकल टू 50 ml, तो Y कितना आ गया, Y आ गया तुम्हारा, Y आ गया 10, ठीक है ना। समझ गया बात को, हमने पहले V के टर्म्स में लिख लिया। अब V क्या लेना है स्टार्टिंग में, सुनो तुम ध्यान से, V लेना है तुम्हें जो तुम्हें हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम है, लगा दो, सब लगा दिया। फिर तुम्हें CO2 का गिवन था, कंपेयर कर दो CO2 के साथ, कितना था ये 10X था, और इसका कितना गिवन था तुम्हें 40 गिवन था, ये कितना था 5Y, कितना गिवन था 50 गिवन था, X और Y आ गए तुम्हारे पास। X कितना आया 4, Y कितना आया 10, मतलब C4H10, ऑप्शन क्या हो गया D। आ गई बात समझ में, कितना अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना बेटा। कॉपी करो, छापो इसको फटाफट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये भी सेम क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद फटाफट। क्या था, एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 ml of hydrocarbon required 55 ml of O2 for complete combustion and 40 ml of CO2 is formed. The formula of hydrocarbon is simple सा क्वेश्चन है। क्या करना है तुम्हें, जल्दी बताओ क्या करोगे जी। हाँ, सबसे पहले क्या करोगे, जर्नल इक्वेशन CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2, यहाँ क्या लिख दोगे तुम XCO2 प्लस YH2O। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो अभी तक तो आनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा वॉल्यूम की बात हो रही है, तो इसका कितना मोल था, हमने अभी सेम क्वेश्चन है, इसका आपका 1 मोल था, तो 1 मोल
कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई 4 मोल से। ठीक है बेटा, और ये किससे कितने मोल दे रहा है, x मोल CO2 दे रहा है प्लस y बाई 2 मोल, y बाई 2 देता है ये, प्लस y बाई 2 मोल H2O। कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें, नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, मोल को किसमें कर लो, वॉल्यूम में। कैसे होता है, V अपॉन वी एम। इसका कितना हो जाएगा, इतना मोल है, और मोल की जगह क्या लिख देना है, V अपॉन वी एम, मतलब x प्लस वाई बाई 4 V अपॉन वी एम। और इसका कितना हो जाएगा बेटा, x V अपॉन वी एम, इसका हो जाएगा प्लस वाई बाई 2 V अपॉन वी एम। अब Vm से तो Vm चला जाएगा, सेम टेम्परेचर पे Vm कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो तुम मेरी बात ध्यान से। इसका कितना गिवन था तुम्हें, इसका तुम्हें गिवन था 10 ml। तो ये 10 ml जो भी यहाँ पर है वही भी तुम्हें सब में रखना है। इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 10x। समझ गए, इस बात को गांठ बांध लो। अगर वॉल्यूम गिवन है तो जो इसका वॉल्यूम है पहले V सबका वही रखना है, सही है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें CO2 कितना गिवन है, CO2 गिवन है कितना 40 ml, 40 ml। और हमारा जो बैलेंस रिएक्शन है, जनरल इक्वेशन है, उसमें CO2 कितना है 10x। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू कितना है, 10x इज इक्वल टू है 40 ml। तो x कितना आ गया, x आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं सर, x तो आ गया मेरे पास। कितना आ गया x आ गया 4। अब क्या करना है, अब क्या करोगे बेटा, अब तुम्हें करना है, क्या बोला गया था, 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 55 ml ऑक्सीजन, 55 ml। और यहाँ कितना ml है, इतना। तो ये हो जाएगा 10, x कितना आ गया 4। ठीक है, 40 लिख दूं डायरेक्ट इसको। ये तुम्हारा हो जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा 40। समझ गए ना, x की वैल्यू 4 रख रहा हूं, 40 प्लस y बाई 4 किसकी बराबर है, 55 ml की। तो y अपॉन 4 कितना आ गया, वहां जाके माइनस हो गया, 15 आ गया। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, ये 15 आ गया। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, सही करो तुम, होशियार बच्चे हो, कर ही लोगे तुम, समझ गए होगे। इसको 10 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10y बाई 4 इज इक्वल टू कितना था, 55 था। x कितना आया था, अभी x आया था 4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 40 प्लस 10y बाई 4 इज इक्वल टू 55। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 10y अपॉन 4 कितना आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया 15। यहाँ इसको कर दो, 10y इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो y कितना आ गया, y आ गया 6। समझ गए बात को, y कितना आ गया तुम्हारा, y आ गया 6। x कितना आया था 4, y कितना आया 6, मतलब H4C6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो तुम्हें बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं क्या करना था। हमेशा जो वॉल्यूम है पहले मोल को वॉल्यूम के टर्म्स में कर लिया, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या करना था, तुम्हें ये देखना था कि जो इसका V गिवन है सबका V वही रख देना है। पहले इसका 10 था तो 10 10 10। अब एक्चुअल जो गिवन है उसे इक्वेट कर दो बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना। समझ में आ गया होगा, लिखो इसको फटाफट। चलो बेटा ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन 2019 का है, मेंस का। करके दिखाओ क्वेश्चन, हिम्मत है तो। ठीक है, करो, और अगर खुद कर लो तो बताना मुझे कि सर खुद कर लिया था। ये देखो, द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस इज 6:1। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 6:1। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड, ये जो मॉलिक्यूल गिवन है, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ above compound contain half as much oxygen as required to burn one molecule of compound CX completely to give CO2 and H2O. The empirical formula of compound is, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। कहोगे कि सर पल्ले नहीं पड़ा क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। अब सुनो, समझ में आएगा। तुम्हें क्या बोला गया, जो कंपाउंड है तुम्हें यहाँ पर, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो ये है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो। कार्बन कितना था 6, हाइड्रोजन कितना है 1।
कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, इसका कितना होता है तुम्हारा 1, तो ये कितना आ गया बेटा, ये तुम्हारे पास आ गया 0.5, ये कितना आ गया 1, रेशो क्या हो गया, ये इसका ये 1, ये 0.5, ये 1, तो ये 2 टाइम्स हो गया, रेशो क्या हो गया 1:2। आई बात समझ में या नहीं आई? अबे आ गई होगी समझ में, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, कितना हो गया 1:2, क्योंकि ये 0.5 था, ये 1 था, 1 इसका 2 टाइम्स था, तो इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन है CX कहाँ गया, ये इसका फॉर्मूला क्या है CH2। क्लियर? तो यहाँ पर तुम्हें क्या पता चला, X कितना था 1, Y कितना था 2। कोई दिक्कत की बात तो नहीं ना बेटा? चलो ऊपर लिख दे रहे हैं अगर दिक्कत है तो। X कितना आ गया 1 और Y कितना आ गया 2। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब क्या कहा गया, अगली कहानी सुन लो। अब अगली कहानी कुछ इस प्रकार से है, इसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड कंटेन, कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर, हाफ एज मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस। एक मॉलिक्यूल इसको जलाने के लिए जितने भी ऑक्सीजन चाहिए उसके आधे ऑक्सीजन हैं। कितने हैं? उसके आधे। तो ध्यान से देखो यहां पर, जलाओ इसको CH2। या तुम CH2 को जलाओगे बेटा, जलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें चाहिए था कितना, जनरल इक्वेशन क्या है बेटा, जनरल इक्वेशन लिखूं या ना लिखूं? लिख दे रहा हूं, चलो CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 टू गिव कितना XCO2 प्लस क्या, जल्दी बोलो, प्लस Y/2 H2O। यही तो मिलेगा मुझे। CO2 से कोई मतलब नहीं है, H2O से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? मतलब मुझे ऑक्सीजन से है। कितने ऑक्सीजन चाहिए, कितने ऑक्सीजन चाहिए? अब सुनो बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ CXHY कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, 2 इंटू X प्लस Y/4। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, आई या नहीं आई? इसमें जो ऑक्सीजन होंगे वो एटम ही तो होंगे, मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, वो क्या होगा, एटम होगा। ये 2 नहीं है, ये Z है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर मॉलिक्यूल थे तो मैंने इसको एटम में कन्वर्ट कर लिया। इतने मॉलिक्यूल चाहिए थे ना, एटम कितने चाहिए आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितने हो गए, X की वैल्यू मुझे पता है, Y की वैल्यू मुझे पता है, तो कितना हो गया आपका ये 2X, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू Y कितना है 2/4। तो कितना हो गया बेटा, काटा पीटी मचाओ इसके अंदर, 2 to the 4। तो ये कितना आ गया बेटा, ये तुम्हारे पास आ गया 3। कितने चाहिए, 3 ऑक्सीजन के एटम चाहिए इसको जलाने के लिए। इसको आई ना बात समझ में? इसको जलाने के लिए, कह सकते हो इसको कंबशन करने के लिए 3 ऑक्सीजन के एटम चाहिए मुझे। और क्या बोला गया है कि देखो ध्यान से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड कंटेन एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड, क्या था हाफ एज मच ऑक्सीजन, कि इसको जलाने के लिए जितने ऑक्सीजन चाहिए इसके अंदर उसके आधे ऑक्सीजन हैं। समझ में आया स्टेटमेंट? इसको जलाने के लिए जितने ऑक्सीजन चाहिए इसके अंदर उसके आधे हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CXYOZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3। कितना आ गया 1.5। आ गई बात समझ में? कितने ऑक्सीजन है 1.5। कोई दिक्कत तो नहीं ना तुम्हें, होनी भी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा ये। कितना आंसर आ गया इसका? आंसर आ गया 1.5। ये दिख रहा है तुम्हें, हाफ इंटू 3 लिखा हुआ है। ये नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख दे रहे हैं, चलो ये, लेकिन लिखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कितना था, इन CXHYOZ इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 मतलब 1.5। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? अब कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, कहाँ लिखें, ऊपर का थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं। फॉर्मूला देखो बेटा क्या बन गया हमारा, फॉर्मूला बन गया हमारा
कार्बन कितना था मेरे पास, कार्बन था कितना बेटा 1, हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन था 2, ऑक्सीजन 1.5। अब पॉइंट को तुम्हें सिंपल नंबर में करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C2H4O3, C2H4O3, तो मतलब क्या हो गया, डी आंसर हो गया। आ गया समझ में क्वेश्चन? मैं दोबारा समझा रहा हूं एक बार। तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताया गया कि ये जो कंपाउंड तुम्हारे पास है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो ये है। तुमने इसकी हेल्प से क्या करा, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकाल लिए, मतलब एक्स और वाई आ गया। क्लियर? अब तुमसे ये कहा गया कि ये जो एक्स वाई कंपाउंड आया ना, इसको जलाने के लिए जितने ऑक्सीजन के एटम चाहिए उसके आधे ऑक्सीजन के एटम किसमें है, इसमें है। तो सबसे पहले तुमने क्या करा, जर्नल इक्वेशन लिखी। ये तो मॉलिक्यूल होते हैं, बट जब कोई कंपाउंड बनता है तो एटम कंबाइंड होते हैं। तो एटम के लिए क्या कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको जलाने के लिए इतने एटम चाहिए ऑक्सीजन के, एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, कितने निकल के आ गए 3। तो इसको जलाने के लिए कितने चाहिए मुझे, 3 एटम चाहिए। और इसमें कितने एटम थे, जेड की वैल्यू कितनी थी आपकी, जितने चाहिए उसकी हाफ, तो मतलब हाफ इंटू 3 1.5। तो देख लो एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। ठीक है, जेड आ गया। फिर मैंने इसको होल नंबर में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। और लेक्चर को बार बार देखो। और अगर हाँ तुम चाहते हो कि तुम्हें लेक्चर मिलते रहें, पूरा 11 का कोर्स तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाए, पूरा 12th का कोर्स तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाए, वो भी कंपटीशन लेवल से, सारे नीट के और IIT के तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएं, तो क्या करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, समझ गए ना, और बेल आइकन दबा दो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। क्या जाएगा तुम्हारा लाइक करने में, कुछ नहीं जाएगा बेटा। और शेयर कर दो वीडियो, सारे फ्रेंड्स को फैला दो वीडियो को, समझ गए बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।